वेलकम बैक एवरीवन। इंजीनियर्स एक भूले हुए ए आइडिया पर वापस आ रहे हैं जो कभी पुराना लगता था। कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज को अब प्रेसिजन मॉनिटरिंग और नए मटेरियल्स के साथ फिर से बनाया जा रहा HII। हवा या सोलर बिजली को एयर प्रेशर के रूप में स्टोर करने का सिद्धांत आसान है, फिर भी इसका रिवाइवल दिखाता है कि मॉडर्न कंप्यूटिंग एंड थर्मल साइंस पुराने कॉन्सेप्ट्स को फिर से प्रैक्टिकल कैसे बना सकते हैं। यूरोप, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और साउथ कोरिया में नए प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ताकि ऐसे कैवर्न्स बनाए जा सकें जो ग्रिड में ज्यादा पावर बने पर उसे अंदर लें और डिमांड बढ़ने पर उसे बाहर निकालें। कृपया अभी सब्सक्राइब करें। जमीन के बहुत नीचे नमक के फॉर्मेशन से कुदरती स्पेसें बनती हैं जो कंप्रेस्ड हवा को स्टोर करने के लिए परफेक्ट बेती हैं। ये डोम्स स्मूथ, फ्लेक्सिबल और सेल्फ सीलिंग बेते हैं, जिस वजह से ये आर्टिफिशियल टैंक्स से ज्यादा सेफर बहते हैं। इंजीनियर्स पतले कुएं खोदते हैं जो सैकड़ों मीटर नीचे वास्ट हॉलोज तक जाते हैं। जब चीप रिन्यूएबल पावर ग्रिड में फ्लड बीतती है तो कंप्रेसर्स हवा को कैवर्न में फोर्स करते हैं जब तक कि अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर से 50 गुना ज्यादा न हो जाए। बाद में जब पावर प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो वाल्व्स खुल जाते हैं और कंप्रेस्ड हवा ऊपर की ओर निकलती है, टरबाइन्स को घुमाती है और बिजली का स्टेडी करंट बनाती है जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तैयार बेता है। चुनौती ये थी कि कंप्रेस करते समय पैदा बहने वाली गर्मी को कैसे मैनेज किया। बी, हवा कंप्रेस बेते ही गर्म हो जाती है और ये ऊर्जा पहले बर्बाद हो जाती थी। अब मॉडर्न सिस्टम्स इंसुलेटेड हीट एक्सचेंजर्स से ये गर्मी कैप्चर करते हैं। ये थर्मल एनर्जी को स्टोर करके एक्सपेंशन के दौरान वापस दे देते हैं, जिससे एफिशिएंसी 70% से ज्यादा हो गई हाई और कैप्चर की गई गर्मी आईथीसिंग को भी रोकती हाई। इस अप्रोच का सबसे पहला उदय 1970 के दशक में जर्मनी के एक प्रदर्शन प्लांट से या थी। उस फैसिलिटी ने रिन्यूएबल्स के बजाय कोयला प्लांट्स से ऑफ पीक बिजली स्टोर की थी, लेकिन धिस ने यह साबित कर दिया कि बड़े एयर रिजर्वायर मैकेनिकल बैटरी के रूप में काम कर सकते हैं। उस समय की लिमिटेशंस थीं सामग्री, सीलिंग के तरीके और पुराने कंट्रोल सिस्टम। आधी सदी बाद सटीक सेंसर, हाई स्ट्रेंथ अलॉयज और कंप्यूटर रेगुलेशन के साथ वही आइडिया और भी मजबूत पीकर वापस आता है। लोअर सैक्सनी में प्रोजेक्ट साइट्स को डिजिटल ट्विन्स का उपयोग करके फिर से एक्टिवेट किया जा रहा है जो रॉक के अंदर हर थर्मल और मैकेनिकल शिफ्ट को मॉडल करते हैं, जैसे ऊर्जा अंदर और बाहर प्रवाहित बेती है। एक डिजिटल ट्विन सिस्टम का एक पूरा कंप्यूटर मॉडल बेता है जो सेंसर डेटा के जरिए लगातार अपडेट बेता रहता है। एक कंप्रेस्ड एयर प्लांट में हर पाइप, वाल्व और टरबाइन को वर्चुअली मिरर किया जा सकता है, जिससे ऑपरेटर्स थकन, लीकेज या प्रेशर स्पाइक्स का अनुमान लगा सकते हैं, जिससे पहले कि वे बेन। डेनमार्क और जापान की यूनिवर्सिटीज एनर्जी वाइब्रेशनियों के लिए इन सिमुलेशन टूल्स को रिफाइन कर रही हैं, जिन्हें मिली सेकंड एक्यूरेसी की जरूरत बेती है। डिजिटल मॉनिटरिंग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़कर एक सिंगल कंट्रोल सेंटर एक साथ कई कैवर्न्स को मैनेज कर सकता ही। हर एक ग्रिड सिग्नल्स पर इंडिपेंडेंटली रिस्पॉन्ड कर सकता है, रियल टाइम डिमांड के साथ परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन में पावर को एब्जॉर्ब या रिलीज कर सकता ही। रिन्यूड इंटरेस्ट का एक अहम कारण है स्केल। बैटरीज छोटे रोल निभाती हैं, लेकिन एक सिंगल अंडरग्राउंड कैवर्न 10,000 लिथियम सेल्स जितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है। एक ऑफिस टावर के साइज का फॉर्मेशन कई दिनों तक सैकड़ों मेगावाट घंटे की पावर स्टोर कर सकता है। ये कैपेसिटी कंप्रेस्ड एयर स्टोरेज को नेशनल ग्रिड्स को स्टेबलाइज करने के लिए सूटेबल बनाती है। कनाडा में टीम्स अबंडन गैस फील्ड्स को कन्वर्जन के लिए स्टडी कर रही है। एक्सट्रैक्शन से बची स्टील केसिंग और बोरवेल्स को अक्सर रीयूज किया जा सकता है। साउथ कोरिया में इंडस्ट्रियल जोन के नीचे एक्सपेरिमेंटल रॉक कैवर्न्स प्रेसिजन फैक्ट्रीज को बैकअप एनर्जी सप्लाई करते हैं, जिन्हें स्टेबल वोल्टेज की जरूरत बेती है। थर्मल एनर्जी स्टोरेज ही इस टेक्नोलॉजी को मॉडर्न ग्रिड्स के लिए एफिशिएंट बनाती है।
लेस प्रेशर के दौरान इनपुट इलेक्ट्रिसिटी का कुछ हिस्सा गर्मी बन जाता है। अगर वो गर्मी बाहर निकल जाती है तो एफिशिएंसी कम हो जाती है, जिसे बनाए रखने के लिए हवा मोल्टन सॉल्ट्स या पैक्ड सिरेमिक स्फीयर से भरे लेयर्ड टैंक्स से गुजरती है। गर्म हवा इन मटेरियल्स को गर्म करती है जो कई घंटों तक एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। जब हवा को बाद में छोड़ा जाता है तो वह टैंक से वापस बहती है और फिर से गर्म हो जाती है, जिससे उसकी एक्सपेंशन पावर वापस आ जाती है। ये डिजाइन सोलर थर्मल प्लांट से लिया गया है और जिसे अंडरग्राउंड अप्लाई किया गया है, जिससे दो प्रूव्ड टेक्निक्स एक स्टेबल मैकेनिकल सिस्टम में मिल जाती हैं। डेवलपर्स कंप्रेस्ड एयर को हाइड्रोजन और दूसरी गैसों के साथ मिला रहे हैं। इटली में एक टेस्ट साइट पर इंजीनियर्स इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए हाइड्रोजन बनाते हैं। हाइड्रोजन को हवा के साथ मिलाकर टरबाइन की एनर्जी बढ़ाई जाती है। इकोनॉमिक मॉडल उम्मीद दिखाते हैं, जिसमें दशकों तक चलने वाले खर्चों को फैलाया जाता है। बैटरी के उलट कंप्रेस्ड एयर स्टोरेज साइकिल के साथ खराब नहीं होती। लंबे समय तक चलने वाली स्टोरेज से लंबे समय तक वैल्यू मिलती है। क्योंकि ज्यादातर काम जमीन के नीचे बेता है, इसलिए शोर और जमीन के इस्तेमाल को लेकर ज्यादा चिंता नहीं बेती है। जमीन के ऊपर एक कंप्रेस्ड एयर प्लांट एक वेयरहाउस से ज्यादा जगह नहीं लेता है। कंप्रेसर बिल्डिंग्स को आसानी से साउंड प्रूफ किया जा सकता है। हवा खुद साफ और गैर ज्वलनशील बेती है, जिससे खास सुरक्षा क्षेत्रों की जरूरत नहीं। फॉल्स ऑपरेटर्स अक्सर प्रेजेंटा औद्योगिक क्षेत्रों में सुविधाएं लगाते हैं, जहां ट्रांसमिशन लाइंस पहले से मौजूद बेती हैं। इसका विजुअल फुटप्रिंट कम है, जिससे इस तरह के स्टोरेज को राजनीतिक तौर पर मंजूरी मिलना आसान हो जाता है। जर्मनी और फ्रांस में पायलट प्रोजेक्ट्स के पास रहने वाले निवासियों ने प्लांट की बाउंड्री के बाहर कोई मापने योग्य कंपन या शोर की रिपोर्ट नहीं की है। मेंटेनेंस रूटीन्स एक तय पैटर्न फॉलो करती हैं। ऑपरेटर्स टरबाइन बेयरिंग और कंट्रोल सर्किट्स की रोजाना जांच करते हैं। रोबोटिक प्रोब हर कुछ सालों में लेजर स्कैनर का इस्तेमाल करके गुफा की दीवारों का इंस्पेक्शन करते हैं। इंस्पेक्शन डेटा डिजिटल ट्विन को बेहतर बनाता है, जिससे अनुमान और सटीक बेहते हैं। सूखी नॉन कोरोसिव हवा का मतलब है कि डैमेज धीरे धीरे बेता है। कंप्रेसर और मोटर जैसे कंपोनेंट्स को मॉड्यूलर तरीके से बदला जाता है, जिससे एक ऐसा एनर्जी एसेट बनता है जिसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा बेती है और मेंटेनेंस लेस। ग्लोबल रिसर्च टीम्स इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए साथ मिलकर काम करती हैं। ठोस का सहयोग एक ही ग्लोबल ऑब्जेक्टिव को आगे बढ़ाता है। इंजीनियर्स आइसोथर्मल कंप्रेशन पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक प्रोसेस जिसमें हवा को कंप्रेस करते समय टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाता है। फाइन मिस्ट स्प्रे या लिक्विड पिस्टन से सिस्टम तुरंत गर्मी एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे थर्मल स्टोरेज की जरूरत कम हो जाती है और एफिशिएंसी 80% तक पहुंच सकती है। एनर्जी डोम जैसी वाइब्रेशन या CO2 के साथ इसी तरह के क्लोज्ड लूप सिस्टम पर काम कर रही हैं। ये इनोवेशन दिखाते हैं कि मैकेनिकल स्टोरेज लगातार इवॉल्व हो रहा है। समय एजुकेशन और वर्कफोर्स डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं। यूरोप के वोकेशनल स्कूल्स मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम्स, टरबाइन मेंटेनेंस और जियोलॉजिकल मॉडलिंग पर कोर्सेज ऐड कर रहे हैं। स्टूडेंट्स सिस्मिक डेटा एनालाइज करना और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए सूटेबल फॉर्मेशंस को आइडेंटिफाई करना सीखते हैं। यूनिवर्सिटीज इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप कर रही हैं ताकि इंटर्नशिप्स बनाई जा सकें जो यंग इंजीनियर्स को पायलट प्लांट्स के अंदर प्लेस कर सकें। गोल ये है कि एक ऐसी जनरेशन तैयार की जाए जो बड़े फिजिकल एनर्जी सिस्टम्स के साथ साथ डिजिटल कंट्रोल में भी लेस वर्टेबल भी। 2029 तक इनमें से कई स्टूडेंट्स उन फुल स्केल फैसिलिटीज को ऑन पैरेट कर रहे होंगे जिन्हें दोस्त ने कभी क्लासरूम्स में पढ़ा था। आगे देखें तो अंडरग्राउंड कंप्रेस्ड एयर स्टोरेज की ग्लोबल पोटेंशियल बहुत बड़ी है। जियोलॉजिकल सर्वे से पता चलता है कि ज्यादातर देशों में डेवलपमेंट के लिए कम से कम कुछ रॉक या सॉल्ट फॉर्मेशन हैं। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, मेडिटेरेनियन के कुछ हिस्सों और अमेरिकन मिडवेस्ट ने पहले ही संभावित साइट्स को मैप कर लिया है। अगर इनमें से सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा भी डेवलप किया जाए
तो कुल कैपेसिटी प्रेजेंटा दुनिया भर की बैटरी स्टोरेज से कई गुना ज्यादा हो सकती है। सरकारें दिस से एक ब्रिज टेक्नोलॉजी के रूप में देखती हैं जो रिन्यूएबल्स को तब तक स्टेबलाइज कर सकती है जब तक फ्यूजन या एडवांस्ड न्यूक्लियर डिजाइन मैच्योर नहीं हो जाते। मैकेनिकल स्टोरेज जनरेशन और कंजम्पशन के बीच के जरूरी गैप को भरोसेमंद प्रेडिक्टेबिलिटी के साथ भरता है। इन प्रोजेक्ट्स की सफलता के लिए पब्लिक लेस्यूनिकेशन और ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। सेफ्टी और ओपननेस से लोकल लेस्यूनिटीज का ट्रस्ट बनता है। जब लोग फैसिलिटाइज देख पाते हैं तो शक कम बेता है। केमिकल बैटरीज के उलट इनका एंड ऑफ लाइफ डिस्पोजल आसान है। 2029 तक अंडरग्राउंड कैवर्न्स हाइड्रोजन, जियोथर्मल और न्यूक्लियर के साथ एनर्जी नेटवर्क्स का हिस्सा बन सकते हैं। जो कभी पुराना आइडिया था अब ग्रिड स्टेबिलिटी का अहम हिस्सा बन रहा है। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करें।